सावन में बाबा विश्वनाथ का काशीवासियों व आने वाले भक्तों को सुगम दर्शन होगा। मंदिर प्रशासन व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं कर रहा है। भोले बाबा की नगरी काशी में श्रावण मास के मद्देनजर श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन हेतु मंदिर प्रशासन की ओर से व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इस संदर्भ में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के कार्यपालक अधिकारी ब्रिजभूषण मिश्र ने बताया कि प्रत्येक वर्ष श्रावण मास में बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन हेतु बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिनके सुगम दर्शन हेतु अनवरत प्रयास किया जाता है। इस वर्ष भी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त की गई हैं। इस वर्ष सावन में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। श्रावण मास सोमवार से ही प्रारंभ होकर सोमवार पर ही संपन्न हो रहा है और सोमवार को ही मंदिर में सबसे अधिक भीड़ होती है। इसके दृष्टिगत इस वर्ष विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, जो ललिता घाट पर भी जर्मन हैंगर और जिगजैग लगा रहे हैं। हर हर महादेव। श्रावण मास में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रत्येक वर्ष बहुत भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होता है। उसके दृष्टिगत यहाँ विशेष प्रबंध किए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष की जाने वाली व्यवस्था के ही दृष्टिगत इस बार की पूरा जो स्टैंडर्ड ड्रिल है उसको रिपीट किया जा रहा है। सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अतिरिक्त इस बार जो हमारा श्रावण मास है वह 5 सोमवार का है। सोमवार से ही प्रारंभ हो रहा है, सोमवार पर भी अंत हो रहा है। सोमवार के दिन ही सबसे अधिक श्रद्धालुओं का आगमन यहाँ पर होता है। इसके दृष्टिगत इस बार विशेष व्यवस्था यह की गई है कि जो ललिता घाट पर हमारा जर्मन हैंगर लगा है वहाँ भी हम लोग जर्मन हैंगर लगा रहे हैं, वहाँ भी हम लोग जिगजैग लगा रहे हैं। धाम के अंदर भी जिगजैग संख्या बढ़ा दी गई, जिससे अधिक से अधिक लोगों को, श्रद्धालुओं को हम लोग मंदिर के अंदर ही एडजस्ट कर सकें, अकोमोडेट कर सकें। इसके अतिरिक्त जो सुरक्षा की व्यवस्था है, जो सुविधाएं दी जाती हैं पेयजल इत्यादि की, वह पूरी व्यवस्था हमारी चाक चौबंद रहेगी। उसके अनुसार यहाँ श्रद्धालुओं के लिए सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। वहीं उन्होंने बताया कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन के दौरान श्रद्धालुओं को दर्शन पूजन की व्यवस्थाओं और तैयारियों पर पुलिस प्रशासन समेत विभागों की बैठक के बाद शुक्रवार को काशी द्वार का ट्रायल हुआ। मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा और पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल की अध्यक्षता में नंदूफरिया मार्ग से होकर मंदिर में प्रवेश के लिए काशी द्वार पर मुहर लगी थी। काशी वासियों के प्रवेश के लिए तैयार इस काशी द्वार का ट्रायल किया गया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में काशी के श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन का रास्ता साफ कर दिया गया। सावन से काशीवासियों को नंदूफरिया गली से मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। पहले चरण में नंदूफरिया गली से रोजाना सुबह और शाम मिलाकर 2 घंटे तक दर्शनार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। मंदिर की ओर से 4000 नेमियों को पास जारी किया गया है। काशी द्वार काशीवासियों के लिए डेडिकेटेड प्रवेश द्वार होगा। इसमें काशीवासियों के लिए शुरुआत में नियमित दर्शनार्थियों के लिए खोला जाएगा। व्यवस्थाएं सुदृढ़ होने के बाद आम काशीवासियों के लिए खोल दिया जाएगा। इससे काशी के वासियों को सुगमता से दर्शन हो सकेंगे। मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि 12 जुलाई से काशी द्वार का ट्रायल शुरू किया गया। काशी द्वार के ट्रायल के नतीजों के बाद सावन मास में पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। हर हर महादेव। श्री काशी विश्वनाथ धाम में काशी वासियों के लिए एक अलग द्वार का प्रस्ताव जो मार्च में बोर्ड ने निर्णय लिया था कि इनको दिया जाएगा, अलग प्रवेश की व्यवस्था की जाएगी, जिससे डेडिकेटेड होकर वो लोग अपना एक दर्शन कर सकें और उनको बहुत लंबे समय लाइन में लगना पड़े। इसके लिए व्यवस्थाएं लगभग पूरी कर ली गई हैं और इसको हम लोग ट्रायल उन्होंने प्रारंभ कर दिया है और इसको जल्दी ही काशी वासियों के लिए एक डेडिकेटेड व्यवस्था के रूप में लागू किया जाएगा। अभी नियमित दर्शनार्थियों के साथ हम इसको प्रारंभ कर रहे हैं। उसके बाद सूचना देकर सभी काशी वासियों के लिए इस द्वार को प्रारंभ कर दिया जाएगा। गेट नंबर 4 के बगल नंदूफारिया वाला जो क्षेत्र है वहाँ से डेडिकेटेडली जो है वो श्रद्धालुओं को अंदर लिया जाएगा। काशी का कोई भी पहचान पत्र दिखाकर, आधार कार्ड अथवा एपिक कार्ड इत्यादि दिखाते हुए इसमें काशी का पता दर्ज हो व्यक्ति अंदर आ सकते हैं और उनको श्रद्धालुओं को दर्शन कराया जाएगा। वहीं जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने बताया कि सावन में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, उसका खास ख्याल रखा जा रहा है। पेयजल से लेकर शौचालय इत्यादि की व्यवस्थाएं सुदृढ़ की जा रही हैं। जिन मार्गों से होकर कांवरियों को भी निकलना है उन पर भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सावन को लेकर अगर बात की जाए तो रोहनिया से लेकर सड़क खराब है। पहले पेड़ हुआ करते थे लेकिन अब वो पेड़ कट गए हैं, तो वो पेड़ों के यहाँ जाके छांव लेते थे, स्टे करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी अब वो खत्म हो गया। तो उसके लिए किस तरह से आप लोग व्यवस्था कर रहे हैं? ये दूसरा मीटिंग है। संबंधित विभागों को भी जो मार्ग रहेगी उस मार्ग को ठीक कराने के लिए भी निर्देशित कर दिया गया और जो कुछ स्वयं सेवी संस्थाएं हैं और जो अन्य जो नगर निगम या ग्राम पंचायतें हैं वो भी जगह जगह उन लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। पेयजल का भी होगा और उनके रास्ते में जो पेट्रोल पंप्स है उनको भी हमने निर्देशित किया गया
इसके अलावा जो सार्वजनिक शौचालय हैं उनको भी साफ़ सफाई उसमें भी रखने के लिए निर्देशित किया गया है। सर कहीं कहीं सड़कों पर देखा जा रहा है कि गड्ढा है और कांवड़ियों के लिए काफ़ी दिक्कतों का वो सामना करना पड़ेगा, तो उनके लिए किस तरह से होगा? उसी सभी प्रकरण को संज्ञान में लेकर ही संबंधित विभाग को गड्ढे के अलावा भी साफ़ सफाई, शौचालय की जो सफाई और जो पेयजल की व्यवस्था, कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था, उनके जो सुरक्षा के दृष्टिगत जो ट्रैफिक डाइवर्शन प्लान, इस सभी मुद्दे पे चर्चा करके संबंधित विभाग को निर्देशित कर दिया गया।